हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 8 फरवरी दिन रविवार है। वही हिंदी महीना फाग और कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाडली बहनों के लिए जरूरी खबर है। सरकारी कार्यक्रम में शामिल न होने पर मंत्री जी ने दी है लाडली बहना योजना से नाम काटने की धमकी। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने यह धमकी दी है। उन्होंने यह धमकी गुरुवार को अर्थात 5 फरवरी को सीहोर जिले में एक कार्यक्रम के दौरान दी है। यह धमकी देकर उन्होंने एक विवाद खड़ा कर दिया है। सीहोर जिले की इछावर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले थामदा गांव में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान करण सिंह वर्मा जी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल के चलते दिल्ली से हर घर तक गेहूं भेजा जा रहा है और लाडली बहना योजना के तहत हर महीने लाडली बहनों को 1500 रुपए सीधे खातों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जब कोई सरकारी कार्यक्रम होता है तो इसमें लाडली बहनों को आना चाहिए। लाडली बहनें नहीं आती। वहीं उन्होंने कहा कि सीईओ से कहेंगे कि गाँव की सभी लाभार्थियों को बुलाया जाए और जो नहीं आएंगी उनके नाम सूची से हटा दिए जाएं। इस प्रकार से लाडली बहनों को लेकर भाजपा के मंत्री जी ने बयान दिया है। यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। गाइस, गेहूं किसानों के लिए जरूरी खबर है। 7 फरवरी से शुरू हुआ है समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का पंजीयन। आप सभी अपने नजदीकी पंजीयन केंद्र पर जाकर पंजीयन करा लें। दोस्तों, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन 7 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च तक चलेगा। रबी सीजन 2026-27 के लिए किसानों को यह सुविधा मिल रही है। पंजीयन के लिए कुल 3186 केंद्र स्थापित किए गए हैं। पंजीयन निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्रों पर दी गई है। आप सभी अपने नज़दीकी यहां जाकर के पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन शुरू हो गए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस की फिजिकल परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है। मध्य प्रदेश पुलिस में 7,500 कांस्टेबल पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने दूसरे चरण यानी फिजिकल टेस्ट का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। अर्थात लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों का अब फिजिकल टेस्ट होने जा रहा है। यह टेस्ट 23 फरवरी से शुरू होगा जो 13 मार्च 2026 तक चलेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश के 10 बड़े शहरों में सेंटर बनाए गए हैं। यह टेस्ट हर दिन सुबह 6 बजे शुरू होगा। प्रदेश के जिन शहरों में फिजिकल टेस्ट के लिए सेंटर बनाए गए हैं वे शहर हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, बालाघाट, रतलाम, मुरैना। इन 10 जिलों में फिजिकल परीक्षा के लिए केंद्र बनाए गए हैं। आप यहां जाकर के फिजिकल परीक्षा दे सकते हैं। फिजिकल परीक्षा में लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक होगा। वहीं आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और फिजिकल परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं। फिजिकल परीक्षा सेंटर के लिए आप एक दिन पहले ही वहां पर व्यवस्थित हो सकते हैं ताकि परीक्षा के दिन हड़बड़ी न रहे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा को लेकर के परीक्षा से पहले छात्रों को बताई कई बड़ी बातें। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 4 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों, पेरेंट्सों तथा टीचरों से चर्चा की। प्रधानमंत्री से बातचीत का यह प्रोग्राम हर साल बोर्ड परीक्षाओं के ठीक पहले रखा जाता है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से बातचीत में बोर्ड परीक्षा के समय कैसा माइंडसेट रखना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इसके अलावा कई अन्य विषयों पर बातचीत करते हैं। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को क्या सीख दी है, आइए जानते हैं। आप भी प्रधानमंत्री मोदी की इस सीख पर अमल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को एंजॉय करना चाहिए, वहीं कंपटीशन खुद करें, दूसरों से नहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एग्जाम वॉरियर बने, रट्टू तोता नहीं। अर्थात आप रट्टू तोता बनकर केवल एक शब्द को ही याद कर सकते हैं लेकिन आपको एग्जाम वॉरियर बनना है, मतलब सारी जानकारी रखनी है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल फास्टिंग जरूर करने को कहा है। इसके साथ ही तकनीकी का इस्तेमाल करने को कहा है। डिजिटल फास्टिंग का मतलब मोबाइल से दूर रहने को कहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो काम मुश्किल लगे उसे पहले कर लें। वहीं उन्होंने कहा है कि हमारा गोल नंबर नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का विकास होना चाहिए। अर्थात नंबर के लिए पढ़ाई नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जीवन का विकास कैसे हो इसके लिए पढ़ाई करना चाहिए। वहीं उन्होंने हर चीज़ को बैलेंस करने को कहा है। एक तरफ झुकेंगे तो गिर जाएंगे, इसलिए सभी को बैलेंस करके चलें। वहीं प्रधानमंत्री ने सभी छात्रों को एक डायरी बनाने को भी कहा है। रात में सोने से पहले डायरी में अगले दिन का प्लान लिखने को कहा है और दूसरे दिन उस प्लान को मैच करने को कहा है और कहा है कि जो चीज़ छूट गया उस पर तुरंत अमल करें। प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा है कि जीवन में टाइम मैनेजमेंट यदि आपने सीख लिया, समय का सही उपयोग सीख लिया तो आपको कभी भी प्रेशर महसूस नहीं होगा।
थकान कभी भी नहीं लगेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गेमिंग को लेकर बात कही है। उन्होंने कहा है कि गेमिंग एक स्किल है, उसमें बहुत स्पीड होती है, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी असरदार होती है, इसलिए खेल खेलना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को सीख दी है, आप भी उनकी सीख पर अमल कर सकते हैं। गाइस, एमएसएमई को मिलेगा बिना गारंटी के 20 लाख रुपए तक का लोन। आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए आरबीआई ने कहा कि बिना गारंटी के लोन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दी गई है। इसका मतलब है कि छोटे कारोबारियों को अब आसानी से लोन मिल सकेगा। इससे उनके व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और कारोबार में तेजी आ सकेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 9 राज्यों के कृषि मंत्री शामिल हुए हैं। ये लाखों किसानों को देंगे बड़ी सौगातें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में दलहन आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय मिशन पर उच्च स्तरीय सम्मेलन शनिवार को सीहोर जिले में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें देश भर के 9 राज्यों के कृषि मंत्री, किसान, ईपीएफओ और बीज उत्पादक शामिल रहे, जो दालों में आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध किसान और पोषित राष्ट्र पर मंथन किया। इस दौरान खेतों में भ्रमण करने और किसानों से संवाद करने का भी कार्यक्रम रखा गया था। सम्मेलन में उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कृषि मंत्री शामिल हुए थे। इनका उद्देश्य देश में दालों का उत्पादन बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों की आय सुधारना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मौसम को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी हुआ है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सर्दी का दौर लौटेगा। मौसम विभाग से मिले नए अपडेट के मुताबिक आगामी 4 दिन तक प्रदेश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिलेगा। इनमें मुख्य रूप से ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में सर्दी पड़ सकती है, जबकि भोपाल और उज्जैन में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि बारिश और घने कोहरे को लेकर फिलहाल कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 8 फरवरी से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है। इसका प्रभाव मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। वहीं 10 फरवरी से मावठा गिरने का भी अनुमान है। वहीं 8 फरवरी को हल्का कोहरा भी छा सकता है। हालांकि इस अवधि में कहीं बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन ठंड बढ़ने की संभावना पूरी है। कुल मिलाकर 8 फरवरी से अगले 4 दिनों तक ठंड का असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि आदर्श खेती के लिए मिलेगा किसानों को 10,000 रुपए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में दलहन उत्पादन को देश में नंबर 1 बताया है। साथ ही कहा है कि क्षेत्रफल में कमी है, इस पर चर्चा की जा रही है, जिससे बढ़ाने के प्रयास भी किए जाएंगे। वही अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से उन्नत बीज भी विकसित किए जा रहे हैं, जो कि मौसम तथा बीमारियों में अनुकूल होंगे। बीज वितरण के लिए क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं और आदर्श खेती के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए की सहायता भी दी जाएगी। यानी जो किसान सरकार के हिसाब से खेती करेगा, आदर्श खेती करेगा, उस किसान को सरकार की ओर से प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, ताकि किसान को खेती करने में मदद मिल सके। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।